नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम महिलाओं के एक प्रसिद्ध त्यौहार गणगौर के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि गणगौर क्यों मनाया जाता है? शायद आप में कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें कि इस विशेष पर्व के बारे में पता हो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बाकी के भारतीय पर्वों की तरह गणगौर भी एक खूब पावन पवित्र पर्व होता है। वैसे तो भारत को पर्वों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत में अनेकों पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासकर हिंदू धर्म में तो इतने पर्व हैं कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि कुछ पर्व क्षेत्रीय प्रकार के होते हैं जिन्हें सभी क्षेत्र में न मनाकर कुछ सीमित क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसी तरह गणगौर एक हिंदू पर्व है, लेकिन इसे सभी हिंदू नहीं मनाते। इस पर्व को मुख्य रूप से राजस्थान के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। गणगौर की बात करें तब यह एक हिंदू धर्म का पर्व है जिसे मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। वहीं इस पर्व को मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। गणगौर एक पर्व तो है ही, वहीं गणगौर से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको कुछ भी मालूम ना हो। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यह बताया जाए कि गणगौर क्यों मनाई जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो गणगौर प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का एक पावन पर्व है जिसे कि हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर बना हुआ है दो शब्दों के मिलने से, गण और गौर। इसमें गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। गणगौर राजस्थान का मुख्य पर्व है और वहाँ इसकी काफ़ी मान्यता है। इसे राजस्थान में आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणगौर की पूजा की जाती है। लड़कियां एवं महिलाएं शंकर जी एवं पार्वती जी की पूजा करती हैं। गणगौर पर्व से भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी भी जुड़ी हुई है, इसीलिए इस पर्व की हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गणगौर एक हिंदुओं का पर्व है जो भारत देश के मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मनाया जाता है। मान्यता है गणगौर पर्व के पीछे कि हिंदू धर्म के भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की कहानी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए हिंदू धर्म में गणगौर पर्व की मान्यता कुछ अलग ही है। इस साल की गणगौर पूजा शुक्रवार 24 मार्च 2023 को की जाएगी। गणगौर में गढ़ शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। यह पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व को महिलाएं सामूहिक रूप से 16 दिनों तक मनाती हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस पर्व में जहां कुंवारी लड़कियां इस दिन गणगौर की पूजा कर मनपसंद वर की कामना करती हैं, वहीं शादीशुदा महिलाएं इस दिन गणगौर का व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं गणगौर मतलब शिवजी और माँ पार्वती जी की पूजा करते समय दूब से दूध की छींट देते हुए गौर गौर गोमती गीत गाती हैं। नवविवाहित महिलाएं अपना पहला गणगौर का पर्व अपने पीहर आके मनाती हैं। गणगौर की पूजा में लोकगीत भी गाए जाते हैं जो इस पर्व की शान है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर गणगौर क्यों मनाया जाता है। गणगौर पर्व के पीछे की मान्यता है कि इस दिन कुंवारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती हैं तो उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, और शादीशुदा महिलाएं यदि गणगौर की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं तो उन्हें पति प्रेम मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। राजस्थान में ये पर्व 16 दिनों तक लगातार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थानी में कहावत है, तीज तीवरा बाबड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है कि सावन की तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर 4 महीने का विराम लग जाता है। गणगौर पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाने वाला पर्व है। गणगौर पर्व होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है और होली के बाद 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। गणगौर का पर्व हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाना शुरू किया जाता है। पुराणों के अनुसार गणगौर पर्व का प्रारंभ पौराणिक काल से हुआ था और तब से अर्थात कई वर्षों पूर्व से यह हर वर्ष मनाया जाता है। जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं वे महिलाएं अपने पूजे हुए गणगौर को
चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात होली के दिन किसी नदी या सरोवर में जाकर पानी पिलाती हैं और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को अर्थात होली के दिन सायंकाल में गणगौर की मूर्ति का विसर्जन कर देती हैं। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि गणगौर की पूजा में किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। जिस तरह इस पूजा का विशेष महत्व है, उसी तरह पूजन सामग्री का पूर्ण होना भी आवश्यक है। इसकी पूजन सामग्री में लकड़ी की चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, बाँस की टोकरी, चुनरी का कपड़ा आदि चीज़ें शामिल हैं। उपरोक्त तो सभी सामग्री उद्यापन में भी लगती हैं, परंतु उसके अलावा और कुछ भी सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक होती हैं, जो हैं हलवा, पूड़ी, गेहूँ, आटे के गुने, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार आदि। गणगौर पूजन की विधि क्या है? तो मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजा करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेले नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रित करती है। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती है। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर की चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर सांतिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं और कलश को चौकी के दाहिनी ओर रख देते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया सुपारी रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16-16 छोटी पिंडी बनाकर उसे पट्टे पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहित 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन किया जाता है। इसके उपरांत गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। उसके बाद पटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा पूजन वैसे तो 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की 30 तक हर सुबह बिजौरा जो कि फूलों का बनता है, उसकी और जो 2 कुंडे उनमें गेहूं डालकर जवारे बोए जाते हैं। गणगौर की जिसमें ईसर जी, गणगौर माता के मालन माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमल दास जी ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज़ विसर्जित होती हैं। अब गणगौर की उद्यापन विधि। 16 दिन की गणगौर के बाद अंतिम दिन जो विवाहिता की गणगौर पूजा की जाती है, उसका उद्यापन किया जाता है। इसकी विधि है, आखिरी दिन फल, शीरा, पूरी, गेहूं गणगौर को चढ़ाए जाते हैं। 8 गुने चढ़ाकर 4 वापस ले लिए जाते हैं। गणगौर वाले दिन कुंवारी लड़कियां और ब्याहुली लड़कियां 2 बार गणगौर का पूजन करती हैं। एक तो प्रतिदिन वाली और दूसरी बार में अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर पूजन किया जाता है। उस दिन ऐसे 2 बार पूजन होता है। दूसरी बार के पूजन से पहले ब्याहुली स्त्रियां चोलियां रखती हैं, जिसमें पपड़ी या गुने रखे जाते हैं। उसमें 16 फल खुद के, 16 फल भाई के, 16 जवाई के और 16 फल सास के रखे जाते हैं। चोले के ऊपर साड़ी व सुहाग का सामान रखकर पूजा करने के बाद चोले पर हाथ फिराते हैं। शाम में सूरज ढलने के पूर्व
गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं और जितना चढ़ावा आता है उसे कथा अनुसार माली को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर बधावे के गीत गाए जाते हैं। अब ये सब तो हो गया गणगौर की पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली पूजन सामग्री और गणगौर व्रत के उद्यापन के बारे में। अब आगे बात करते हैं गणगौर की कहानी के बारे में। तो एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार कर सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान प्राप्त करके लौट आईं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी के पास पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने तो सारा सुहाग साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग दूंगी, जिससे यह सुहाग जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, मैं उन्हीं से बातें कर रही थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ ही और लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती ने फिर से झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया और उसे खाकर मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। तब पार्वती दुविधा में पड़ गई। उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सहलज आदि परिवार सहित उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा। तब शिवजी तैयार न हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दीं। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, ऐसा पार्वती ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को तो कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही था, जिसमें हिंसक पशु विचर कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तब शिवजी ने हंसकर कहा, हे नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं।
आप सौभाग्यवती समाज में आदिशक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बनाकर मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। हे महामाया, गोपनीय पूजन अतिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। इस तरह माँ पार्वती जी ने अपने गणगौर व्रत को पूर्ण करके महादेव जी का आशीर्वाद पाया। इसी तरह भगवान शिव और माता पार्वती जगत की सभी महिलाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।